आरएसएस पर एक और बड़ा आरोप है कि आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाने के मिशन में लगा हुआ है भारत। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। बहुत मुझे तो आनंद आया आपके प्रश्न पूछने पर। हर देश की अपनी एक कौम होती है, हर देश की अपनी एक उसका मूल भूमि पुत्र होता है। अगर कोई पूछे जापान किसका है, कहा जाएगा जापानियों का है। अगर कोई पूछे इजराइल किसका है, कहा जाएगा यहूदियों का है। अगर कोई पूछे चीन किसका है, हुआन जाति का है। अगर कोई पूछे रूस किसका है, स्लाव जाति का है। अगर कोई पूछेगा वियतनाम किसका है, वियतनाम का है। अगर पूछेगा पाकिस्तान बांग्लादेश किसके हैं, कहे जाएंगे मुसलमानों के हैं। ऐसे ही हिंदुस्तान, इस्लाम की उम्र 1400 साल है, क्रिश्चियनिटी की उम्र 2000 साल है, जैन बौद्ध सिख हमारे हैं, हमारा खून एक है। तो हिंदू कितना पुराना है, हिंदुस्तान कितना पुराना है, आपको बता दूं। अगर इस्लाम को नापना हो कितना पुराना है तो उसका संवत नाप लो, हिजरी संवत 1400 साल। अगर नापना हो ईसाई धर्म कितना पुराना है तो नापिए उसके सन को 2023। अगर हिंदू धर्म को नापना है और हिंदुस्तान को नापना है, भाइयों याद दिला दूं आपको, ब्रह्मा ने एक ही दिन सृष्टि की रचना की। जब सृष्टि की रचना की तो भारत देश बनाया। जब भारत देश बनाया उसमें रहने के लिए हिंदू समाज को जन्म दिया, जिसे सनातन धर्म भी कहते हैं। तीनों का बर्थडे, तीनों का जन्मदिन विश्व का, भारत का, हिंदू समाज का एक है। और हिंदू समाज हमारा सृष्टि संवत है 1,96,08,00,000 से अधिक। 1400 साल, 2000 साल, 1,96,08,00,000, लगभग 200 करोड़ वर्ष हमारी उम्र है। 200 करोड़ वर्ष हमारी उम्र है। तो आप एक बात बताइए, हर देश की अपनी कौम है, हर देश की अपनी जाति है। भारत 200 करोड़ वर्ष पुराना है, हिंदू समाज 200 करोड़ वर्ष पुराना है, सनातन धर्म, सनातन धर्मी 200 करोड़ वर्ष पुराने हैं। ब्राह्मण कहां से आए, राजपूत, जाट, गुजर, यादव कहां से आए, वैश्य, हरिजन, एसटी, हिंदू समाज की प्रत्येक जाति कहां से आई? कहीं से नहीं आई, इसी धरती में जन्म लिया है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं इस्लाम कहां से आया है, मुसलमान कहां से आया है। भारत पर पहला हमला 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया। किसने भेजा था? खलीफा ने। कहां से आया था? वो आया था तुर्की से। तो भाइयों, मैं आपसे एक बात ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र बात क्यों नहीं करेंगे हम? क्यों? इस देश का मूल भूमि पुत्र हिंदू है। मुसलमान बाहर से आया है, ईसाई बाहर से आया है। आज वो इस देश में रहता है, इस देश को प्यार करता है, इस देश के लिए जीता है, इस देश के लिए मरता है। अगर वो अशफाकुल्लाह की तरह जीता है, वो अगर हमीद जो टैंक लेकर के पाकिस्तान से भिड़ गया था उसकी तरह जीता है, वो मोहम्मद करीम भाई छागला की तरह जीता है, तो उस देश का भूमि पुत्र वैसा ही है जैसे हम हैं, जो जीता है और मरता है। लेकिन एक बात याद रखना, जिस खेत में गेहूं ज्यादा खड़ा होगा और कुछ पेड़ उसके अंदर जौ या और धान के लगे होंगे, उसको गेहूं का खेत कहा जाएगा। जिसके अंदर सरसों और धान पैदा होता होगा, थोड़ी सी 2-4-5% कोई और पौधे लगे होंगे, तो खेत वो धान का ही कहलाएगा, किसी और का नहीं कहलाएगा। पाकिस्तान मुसलमानों का कहलाएगा, बांग्लादेश मुसलमानों का कहलाएगा, सऊदी देश मुसलमानों का कहलाएगा, इराक, ईरान मुसलमानों का कहलाएगा। पर अगर प्रश्न आएगा नेपाल किसका है तो कहलाएगा हिंदुओं का है। और अगर भारत के बारे में कोई पूछेगा भारत किसका है तो कहा जाएगा हिंदुओं का है। यहाँ रह सब सकते हैं जो इस देश को अपना मानते हैं। तो आप बताइए, हिंदू राष्ट्र की बात करना कौन सा गलत है? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 1000 साल के विदेशी आक्रांताओं के हमलों ने हमारी सब चीज़ों पर आघात किया, सब चीज़ों को नष्ट भ्रष्ट किया। अब देश आज़ाद है तो हम उन चीज़ों को जिंदा क्यों नहीं करेंगे? देश को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएंगे? अपनी परंपरा, अपना धर्म, अपनी रीति रिवाज, संस्कृति को वापस क्यों नहीं लाएंगे? इसके बगैर ना देश आगे बढ़ेगा, ना इसके बगैर
हम विश्व का कल्याण कर पाएंगे। अपने देश को उठाने के लिए, विश्व का कल्याण करने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना आवश्यक है। आज योग दुनिया के सिर पर चढ़कर बोल रहा है, आज आयुर्वेद दुनिया के सिर पर चढ़कर बोल रहा है, आज संस्कृत आने वाले समय में दुनिया का सारा ज्ञान जिस भाषा के अंदर है, संस्कृत पंडितों की भाषा नहीं है, केवल संस्कृत फेरे कराने की, ब्याह शादी कराने के लिए कोई मंत्र नहीं है। हमारा सारा ज्ञान संचय है इसके अंदर, और विश्व और भारत की सारी भाषाओं को जन्म दिया है। इनका धीरे धीरे आगे बढ़ना हो रहा है, और आप देखेंगे रोक भी नहीं पाएगा। भारत को विश्व का महान देश बनाने के लिए और विश्व का कल्याण करने के लिए हिंदू राष्ट्र आवश्यक है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना आवश्यक है। बनेगा, कोई रोक भी नहीं पाएगा उसको।